देकर चुनना दादा को समझ अक्षर वर्षावास की आराधना वर्षावास के उपलक्ष्य में नहीं है। यदि वर्षावास के उपलक्ष्य में होती तो बारिश और धर्म वो दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि बारिश आती है तो धर्म करना, बारिश और धर्म वो तो ऑलरेडी ये दुनिया बन गई, अध्यात्म नहीं बना। तो ज्ञानियों ने जीवन के एक उद्देश्य के साथ हमें इशारा किया, बोध दिया कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति वो कहीं पर भी 1 इंच भी कम नहीं है। इसके लिए अध्यात्म से जितने भी दूर रहेंगे इतने दुखी होंगे, अध्यात्म के जितने करीब आएंगे इतने सुखी रहेंगे। तो ज्ञानियों ने अध्यात्म की व्याख्याओं में बहुत सारे अलग अलग पहलू बताए कि अध्यात्म किसे कहते हैं। जनरल बात यह है कि आत्मा के स्वरूप के प्रति जो जागृति है उसका नाम अध्यात्म है। जो शाश्वत के प्रति जिसका अनुसरण है वो अध्यात्म है। जो अपने आप को पहचान सकता है उसका जो ध्यान बन जाता है वो अध्यात्म है। जिनकी स्थिति अब अनंत काल नहीं रहेगी, जो अपनी स्थिति को खत्म करने के लिए अपने परिणाम को और अच्छे बनाने की तैयारी करते हैं, उसका नाम अध्यात्म है। अब 2 स्थिति हमारे पास है, अध्यात्म है तो उस हिसाब से जीवन भी है, और अध्यात्म नहीं है तो वैसा भी जीवन है। अध्यात्म नहीं है ऐसी बहुत सारी अवस्था अनंत काल की व्यतीत हो गई, और अध्यात्म बिना की अवस्थाओं में उनका जो संसार का स्वरूप था वो भी हमारे सामने है। क्योंकि हम इतने दुखी हुए, इतनी दुखदायी अवस्था में रहे, और वो मुख्य कारण था हमारी गलत फहमियाँ। हमने कोई क्रिया की गलती की तो उसकी वजह कौन था, हमने कोई मन ऐसा बनाया पाप करने की, उसकी वजह कौन था। हमारी स्थिति में सोए सोए भी हम दुखी रहे, ध्यान में भी दुखी रहे, जाप में भी दुखी रहे, सामायिक में भी दुखी रहे, क्रिया के बाद भी दुखी रहे ना, उसकी वजह क्या था। तो ये पूरा संसार इतना विशाल हम कंप्लीट करके आए, भुगत के आए, दुखदायी स्थिति छोड़ के आए। आज हमारे सामने एक चुनौती है कि तुम्हें यदि इस जीवन को समझना है तो तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है। चुनौती यह है कि रास्ता अपनाना है। तुम चल रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, तुम कुछ कर रहे हो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सही होना वो जरूरी है। जब तक सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, सही दर्शन यानी सम्यक दर्शन वो हमारे सामने नहीं आएगा, तब तक हमें इस दुनिया की सारी व्यवस्थाओं में ही रस रहेगा। हम प्रतिबद्ध नहीं बनते हैं प्रतिज्ञा से कि हमें ये करना ही करना। हमारी प्रतिज्ञा कुछ समय के लिए होती है, इसके लिए वो प्रतिज्ञा नहीं कही जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिया कही जाती है। ज्ञानियों ने प्रतिज्ञा का यानी कि पचखाण का धर्म बताया, लेकिन पचखाण की जो वृत्ति आती है, पचखाण के साथ जो गुण स्थानक की वृद्धि होती है, उसके साथ सम्यक दर्शन जुड़ा है। तो सम्यक दर्शन मुक्ति की यात्रा को तय करता है, और सम्यक दर्शन ना हो तो उसके पहले संसार की यात्रा को तय करता है। सम्यक दर्शन वो मीडिया बन गया, या तो आप आगे बढ़ रहे हो तो जिसका नाम आत्मा की शक्ति अध्यात्म है। यदि आप यहाँ नहीं हो तो इसका मतलब पूर्व भूमिका है सारी मिथ्यात्व की। तो आपके पास सेंटर में जितना सम्यक ज्ञान होगा, जितनी सुत की आराधना होगी, जितनी वास्तविकता जीवन की पता चलेगी, इतनी आपकी सारी स्थिति बदलती जाएगी। आप बदलाव चाहते हो या किसी को बदलना चाहते हो। यदि बदलाव चाहते हो तो आपको तय करना है कि कहाँ से प्रारंभ करना है। किसी को बदलना चाहते हो तो वो असंभव कार्य आप कर रहे हो, क्योंकि ये बाह्य दृष्टि से संसार की स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। पुनरावर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तुम किसको बदलना चाहते हो। कोई आवेश कर रहा है, कोई चोरी लूटपाट कर रहा है, कोई दगा कर रहा है, कोई विश्वासघात कर रहा है। अपना जो है उसे अपना मानने की हम तैयारी नहीं करते, पराया है उसे अपना मानने की तैयारी कर रहे हैं। तो किसको बदलना चाहते हैं हम। यदि बदलाव वो करना ही है और उस बदलाव के सामने आपको जाना ही है, तो स्वयं के बदलाव के पहले ये संसार की स्थिति आपको परिवर्तित नहीं लगेगी। इसके लिए आंतरिक दर्शन वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। अनंत दर्शन की यात्रा पे निकलना है, अनंत दर्शन की यात्रा पे।
और वो यात्रा अनंत आत्मा खत्म कर चुके हैं। यहाँ संसार में जो परिभ्रमण हो रहा है वो स्थिति को हम न देखें, हम स्थिति ये देखें कि मेरा आत्मस्वरूप जो है वो अनंत आत्माओं ने जो पाया है ऐसा ही है, अनंत सिद्धों के पास है ऐसा ही है। जो अंत समय था तीर्थंकरों का और वो अंत भव उन्होंने खत्म किया तब ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं है मेरी आत्मशक्ति में। तो फिर मेरी आत्मा यदि कोई भी अवस्था में रहती है, 84 लाख जीवा योनि में कोई भी गति में रहती है, तो मेरी आत्मा को क्या नहीं मिला, किस चीज का बदलाव बाकी है। इसके लिए वर्षावास बारिश के हिसाब से नहीं होता है, वर्षावास कोई तप त्याग या महाराज साहब आए उसके हिसाब से नहीं होता है, वर्षावास बदलाव के हिसाब से होता है, एक परिवर्तन का संकल्प होता है। और वो परिवर्तन नहीं आया तो फिर ये उपाश्रय को 20 साल हो गए, वो ऐसा कैसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं। ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो ना, ये ऐसा कैसा है, कोई नया कुछ हुआ है? अध्यात्म के कुछ बैनर लगे, ठीक है, और डेकोरेशन किया है, वो ठीक है। ये अध्यात्म की भूमिका नहीं है। अध्यात्म प्रारंभ होता है स्व संवेदना से, अध्यात्म प्रारंभ होता है संभावनाओं को देखकर उस संभावनाओं का अनुसरण करने से। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपकी भूमिका बदल जाएगी या तो आपकी ये भूमि यही रहेगी। आप एक परिवर्तन के और आगे बढ़ोगे या आपका पुनरावर्तन निश्चित है। आपकी स्थिति आप बदलने के लिए राजी हो, इसके लिए हर परिणाम हर दिन हर पल बदलते रहते, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। या तो फिर एक पुतला है, स्टैच्यू, हाँ, वो स्टैच्यू को न ठंड लगती है न गर्मी लगती है न कोई उसे आवाज आती है, वो शायद उसका हाथ टूट गया तो न रोना होता है, वो गिर भी गया तो न चिल्लाता है। स्टैच्यू को कोई मूवमेंट नहीं होती है, जड़ बुद्धि, मिथ्या तो अवस्था को जड़ बुद्धि कहते हैं। मिथ्या अवस्था में परिवर्तन असंभव है, मिथ्या अवस्था का परिवर्तन करना है तो सारा बदलाव संभव है। तय आपको करना है, एक मिथ्यात्व का अनंत संसार है, एक सम्यक दर्शन का अनंत संसार का अंत है। आपके पास क्या भूमिका हो सकती है, भगवान ने तो तय कर दिया है कि तेरी मुक्ति तेरे हाथ में है। परमात्मा ने उत्तराधीन सूत्र से, आगम सूत्र से, ज्ञानियों की वाचनाओं द्वारा उन्होंने तय कर दिया है कि मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है धर्म को सफल करने के लिए, धर्म करने के लिए नहीं, धर्म करने के लिए नहीं, धर्म को सफल करने के लिए। हम क्या सोचते हैं कि हमारी पूजा हो गई, हमारा सामायिक हो गया, हमारी तपस्या हो गई, हमारे सिद्धि तप वर्षी तप हमारी पूजा पाठ हो गई, करो ना, भगवान मिलते हो तो करो, भगवान नहीं मिलेंगे तो। अंदर छिपी हुई जो आंतरिक शक्ति है उस शक्ति से हम कनेक्ट ही ना हो तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा नहीं, दवाई से बुखार ही नहीं जा रहा है। डॉक्टर कितना अच्छा स्पेशलिस्ट हो, कितनी अच्छी दवाई लिखी हो, 4 दिन के बाद चेंज करोगे कि नहीं करोगे दवाई? जो लाइट चालू नहीं होती है, स्विच ऑफ ऑन करते ही रहो, ऑफ ऑन करते रहने के बाद लाइट चालू नहीं होती है तो अच्छी तरह चेक करोगे कि नहीं करोगे कि रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? पानी पी रहे हो, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही है तो पानी में क्लोरीन ज़्यादा होगा, पानी सही नहीं होगा, पानी खारा होगा, चेंज करते कि नहीं करते? क्रिया करनी है, उस क्रिया के पीछे हमारी स्थिति वास्तविक बन रही है कि नहीं बन रही। हमारा जो जीवन है, जो ज्ञानियों ने देखा है कहा है, उस हिसाब से उस जीवन का न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि आप अन्याय कर सकते हो तो कर्म तो ज़्यादा अन्याय करेगा। आप अपने जीवन तक, अपने जीवन में आपकी जो व्यवस्था है उसमें आप अन्याय करोगे तो कर्म तो करेगा, दूसरे तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप न्याय चाहते हो तो दूसरे भी न्याय चाहेंगे। शास्त्र का वचन है कि तुम्हारा सम्यक दर्शन अनंत कर्मों का क्षय करता है, अनंत परिस्थितियों को बदल देता है, अनंत परिणाम को बदल देता है। इसके लिए सम्यक दर्शन वो भावना अध्यात्म की बननी चाहिए। तो क्रिया का नियम क्या बनता है? क्रिया ही बनता है कि परिवर्तन बनता है? क्रिया का नियम क्या बनता है? अपने आप की खोजी बनती है कि समय के साथ बंधन रहता है? आपका सामयिक 48 मिनट का पूरा हुआ, आप किसको मिले? आप परमात्मा की भक्ति में 2 घंटा लग गए, आपको परमात्मा क्या है वो पहचान हुई कि नहीं हुई? और वो भी इतने लंबे समय तक।
इतना लंबा समय चला गया और हमें सिर्फ प्रतिमा है वहीं हम तक सीमित रहे। उससे आगे कुछ है, हमारी क्रिया से आगे कुछ है। इस उपाश्रय और उस मंदिर और इस चातुर्मास या गुरु भगवान उनकी वंदना भक्ति, उससे आगे कुछ है क्या? है जो रह गया है, ये खोज कौन करेगा? जैन शासन कितना महान बताया है, और उसमें भी जैन शासन में परमात्मा की वाणी जो है, जो शास्त्र बोध है, जो जगत का स्वरूप है, जो सत्य व्यवहार है, जो सत्य अनुभव है, वो कितना मूल्यवान है। जीव कर्म कम है, अल्प कर्मी है, उसके अच्छे कर्म है, उसका अच्छा समय चल रहा है, उसके हिसाब से उसे देवगुरु मिले हैं जिसको पुण्य उदय कहते हैं। लेकिन ये सब निष्फल हो सकता है, पुण्य का उदय निष्फल हो सकता है। और ऐसा हुआ है भूतकाल में, कहाँ नहीं हुआ? प्रभु महावीर पूर्व के भव में राजकुमार भी बने थे, उसके पूर्व के भव में देव भी बने थे, देवलोक की दुनिया में भी थे, सन्यासी भी बने थे। उनकी आत्मा का वहाँ रहना था, उनका पुण्योदय अजब गजब था, लेकिन उस पुण्योदय में वो निष्फल बन गए, क्योंकि पुण्योदय ही सीमित हो गया। पुण्योदय परम पुण्य नहीं बना, क्योंकि ये जीवन सफलता पाने के लिए है, ये जीवन सिर्फ व्यतीत करने के लिए नहीं है। तो इस जीवन को लेके परमात्मा यदि इस परंपरा से हमें सम्यक ज्ञान से अभिभूत कराते हैं, सम्यक ज्ञान से हमें ज्ञाता कराते हैं, सम्यक ज्ञान तक हमें ले जाने के लिए तैयार बन जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? परमात्मा ने कितनी 16 प्रहर प्रभु देशना, इतना विशाल श्रुत जब हमारे सामने हो और हमें बोध भी न हो। दादा गुरुदेव राजेंद्र जी महाराजा, इन्हों के जीवन के अंदर उन्होंने 14.5 साल तक अभिधान राजेंद्र कोश लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, वो भी 63 साल की उम्र में। और जब 63 साल की उम्र में उनको ये सारा लिखना, 4.5 लाख श्लोक लिखे, एक दिन के 100 श्लोक, 100 यानी 95 के आसपास 100 श्लोक, और 100 श्लोक के पीछे उसकी संस्कृत की टीका है, और टीका के पीछे उसके अर्थ, उसके समानार्थी, उसके जो अदरवाइज जो रेफरेंस थे, अन्य बुकों के जो अनुसंधान थे, वो सारे जोड़े, और ऐसे करके दिन के 95 ऐसे करके लगातार 63 साल की उम्र में स्टार्ट किया, 14 साल तक करीबन लिखते रहे। और वो 14 साल की यात्रा उनकी सम्यक ज्ञान की पूर्ण हो रही है। जब ये सम्यक ज्ञान की यात्रा 76 77 तक चलती है, तो वो विचार सरणी कैसी होगी? एक जीव, उसे कहा जाए कि सम्यक श्रुत क्या है, सम्यक श्रुत से जोड़ने के लिए आपके पास क्या बल है, सम्यक श्रुत के बहुमान के लिए आपके पास क्या भाव है, सम्यक श्रुत को देखने के लिए क्या नजरिया है, सम्यक श्रुत आपके जहन में बैठे, आपके श्वासोश्वास धड़कन, आपका विश्वास बने, उसके लिए कौन सा वरदान है? ऐसी कोई अवस्था है या नहीं है? यानी कहते हैं ऐसी अवस्था नहीं है। तुम्हारे अंदर यदि पुरुषार्थ का भाव है, यदि कोई लक्ष्य और निर्णय का भाव है, यदि आपके पास संकल्प और जुनून है, तो फिर सब कुछ संभव है। ऐसे दादा गुरुदेव राजेंद्र महाराज, उनका प्रभाव अनाप शनाप रहा। वो दर्शन ज्ञान चारित्र के परम उपासक थे। इसके लिए उनकी आत्मा में बल मिला। जैसे अरिहंत की आत्मा जो अपने द्रव्यानी योग में यानी कि अनंत काल दर्शन ज्ञान चारित्र स्वगुण के भोक्ता बनते हैं, और स्वगुण के भोक्ता अनंत काल रहने वाला है, आज का नहीं है। तो ये जो डिफरेंस था अगले भव का, उसके पहले के भव का, उसके के पहले के भव का, इस भव का, आज वो अवेलेबल नहीं है, आज साक्षात नहीं है। फिर भी आज उनकी ऊर्जा, उन्होंने बताया जो धर्म मार्ग है वो हमारे सामने है। ऐसे जिन जिन अध्यात्म प्रेमी जो भी साधक आत्मा इस स्थिति पर जाने का पुरुषार्थ किया है, उसको वो सब कुछ मिला है। दादा गुरुदेव राजेंद्र जी महाराजा, उनके इस जीवन काल के अंतर्गत उनके पास स्टार्टिंग से ही इतना दर्शन ज्ञान चारित्र का उपयोग रहा, इतनी शुद्धि रही। आज उनकी नाम स्मरण की शक्ति, उनकी मंदिर, उनकी भक्ति, वो भी बल देती है। हालांकि आपका भाव धर्म है वो साथ देता है। दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना जहाँ विशिष्ट हुए, उनकी निश्रा में हमें सुख शांति आनंद गुण प्रधान मिलता है। तुम्हें सुख तो कोई पार्टियों में, कोई खाने पीने में, पैसा कमाने में, कोई अच्छा बोलते हैं, कोई मान सम्मान, तो भी सुखी लगता है ना।
लेकिन वो वास्तविक नहीं है। इसके लिए जो नेचुरल पावर है धर्म का, अध्यात्म का, वो साधक यानी कि जिसने सिद्धि प्राप्त की है, सिद्धि के करीब है, सिद्धि की भावनाएं है, ऐसे अच्छे समझदार पुण्यशाली जीवों की निश्रा में हमें ये योग मिलता है। सुख के भी दो रास्ते हैं, एक संसार लक्षित सुख है, एक अध्यात्म लक्षित सुख। जीवन के दो रास्ते, या तो मिथ्या समय खत्म हो या तो सम्यक दर्शन से प्रारंभ हो। इस जीवन को लेके दो चीज बन रही है, या तो उद्देश्य है या तो उद्देश्य रहित है। वर्षावास, सुतार्थ वर्षावास में आपकी भावना या तो व्याख्यान सुनने की है या तो व्याख्यान सुन के कुछ पाने की है, दो में से एक है। अब सुनना तो अच्छा लगे तो इन्फॉर्मेशन है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप कोई इंफॉर्मेशन लेवल पर आपको अच्छा लग रहा है तो बेस्ट है, लेकिन ये अच्छा लगना और अच्छा होना में फर्क है ना। सोना अच्छा लगे तो क्या मालिक बन गए? कोई कहे ना अच्छा लगे तो क्या मालिक बन गए? कोई फ्लैट देखने गए हो, 5 करोड़ का फ्लैट था, ये अच्छा तो है, मालिक बन गए? हाँ, किसी के डेकोरेशन, किसी के फंक्शन में गए और देखा तो हाँ ये तो अच्छा है, हाँ, लेकिन ये तुमने मैनेज किया है। तुम बड़े बड़े भव्य तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, आबू, देलवाड़ा, राणकपुर, मंदिरों की प्रशंसा करो, वाह धन्य है, कैसे मंदिर कैसे बनाया, तुम्हारा भाव है त्याग का। तुम मालिक नहीं बन सकते तो ऐसे बाह्य भावों से भी क्या लेना देना। प्रवचन तक सीमित है कि वास्तविक परमात्मा की वाणी का प्रभाव भी लग रहा है। प्रभाव लगेगा तो तुम्हारे अंदर एक नई संवेदना, एक नई चेतना का जन्म है, एक नई दिशा की ओर आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। जो अनजान है, जो आप उस दिशा तक कदम लगाया ही नहीं, कदम चले ही नहीं आपकी, आप जिस पद चिन्ह पर चलने वाले हैं वो परमात्मा के हैं, वो साधक के हैं, वो सिद्धि के हैं। उस पद चिन्ह को आपको देखना पड़ेगा, यानी कि आपका क्लियर ऑब्जर्वेशन सम्यक दर्शन बन जाता है, जो आपकी नई दिशा बन जाती है, जो आपको एक नए रास्ते पे, नए अनुभव पे ले जाएगी। प्रवचन तक सीमित रहना है तो बहुत सारे मिलते हैं, वास्तविक तक जाना है तो कुछ चिंतन आराम से करना ही पड़ेगा। ऐसे दादा गुरुदेव राजसूरी महाराजा, उनका जीवन काल प्रारंभ हुआ तो ऐसी अवस्था से हुआ, क्योंकि हमें वर्षावास में दो ग्रंथ का वांचन करना है। एक रायब श्रेणी, जो प्रदेशी राजा के जीवन में वो परमात्मा के परम अनुयायी बने क्योंकि आत्मा के अनुयायी थे इसके लिए, और दूसरा है अभिधान राजेंद्र कोश, जो उनकी भूमिका, जो 13-13, 14-14 साल तक उनका लिखना रहा, 4.5 लाख श्लोक, और उस उम्र में आदमी थक जाता है, पक जाता है, परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, 63 रनिंग, 63 साल की उम्र में, और पूरा संसार भरा होता है तो कोई याद भी नहीं रहता है। ऐसी अवस्थाओं के अंदर जब इतना महान ग्रंथ का निर्माण होना, ऐसा अभिधान राजेंद्र को उसके प्रायश्चित शब्द है, प्रायश्चित, जो हर धर्म का मूल है, हर धर्म का, हर अध्यात्म का मूल है। हर समुदाय के लिए परमात्मा की भक्ति के बाद अपना कन्फेशन जरूरी है। चाहे जीसस क्राइस्ट ले लो तो भी कन्फेशन कहता है, चाहे वेद वेदांत सनातन ले लो तो भी प्रायश्चित, यानी कि भगवान से माफ़ी मांगने कह रहे हैं। जैन दर्शन में तो ऑलरेडी प्रायश्चित आलोचना है ही है, और ये भी जो भी अदरवाइज दूसरी कास्ट भी है तो भी वो अपनी गुनाह की माफिया, यानी कि ये धर्म अध्यात्म का है। ग्रंथ अभिधान राजेंद्र कोश 5वां भाग, उसमें प्रायश्चित नाम का ये पूरा 70 पेज तक, यानी 700 पेज ऐसे है जिसमें सिर्फ प्रायश्चित की को संवेदना है, प्रायश्चित का अनुभव, प्रायश्चित की बातें लिखी है। और मजे की बात यह है कि जिस ग्रंथ को पढ़ने के लिए 30-40 साल चले जाते हैं, ऐसे 6 सूत्र है, ऐसे व्यवहार सूत्र है, उस ग्रंथों के रेफरेंस के साथ प्रायश्चित का महत्व क्या है, उस प्रायश्चित के साथ जीवन में चित्त की अवस्था क्या है, उस प्रायश्चित करते करते उनको आज क्या मिल रहा है, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष का अनुभव कैसे मिलेगा, वो भूमिका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल। सैनिक महाराजा की कथा आपने सुनी, प्रायश्चित की, चंड कौशिक की कथा सुनी, प्रायश्चित की, चंदन माला ने भी ऐसा अपने आप पर प्रायश्चित किया कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य, आंसू आ रहे, ये सारी आपने कथाएं सुनी, लेकिन उस कथा का जो रहस्य है, वहां तक जा जाना है, वो आनंद सभर है, परमानंद है। क्योंकि आप जब इस स्थिति को समझ लोगे कि प्रायश्चित किसके लिए है, किस गलतियों के लिए, कहां तक का है, इस भव का है कि पुराने भव का भी है,
प्रायश्चित न करने की अवस्था क्या है, उस प्रायश्चित के पीछे ज्ञानियों का उद्देश्य क्या था और मुझे क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके करीब आएगी ना, तो आप अकेले यहाँ नहीं बैठोगे, आपके परिवार, आपके निकटवर्ती जो मित्र वर्तुल है, आप सबको जोड़ोगे, क्योंकि ये किसी को प्रॉब्लम देने वाला है ही नहीं। अध्यात्म किसको प्रॉब्लम करेगा? आप मौन बैठ गए, आप मस्ती में बैठ गए, आप ध्यान में बैठ गए, किसी को प्रॉब्लम है? आप ढोल नगारा बजाओगे, हाँ, ज़्यादा तूफान मचाओगे, तो किसी को इश्यू होगा कि तो ऐसा है ना, इसने ये किया, नहीं तो पता है कैसा है। अलग अलग बातें आपके लिए, आपकी क्रिया के नाम पर, आपके व्यवहार के नाम पर आपके अगेंस्ट को रहेगा, लेकिन आप जब अपने आप को मिलोगे प्रायश्चित लेवल पर, अपनी स्थिति को बदलने की तैयारी करोगे, तो आपके प्रति किसको शत्रुता पैदा होगी? किसी को नहीं होगी। ऐसा ये राजेंद्र अभिधान राजेंद्र कोश, उनका 5वां भाग प्रायश्चित पद, और राया प्रश्रेणी वो पूरा सूर्याभ देव बने थे और गौतम स्वामी उनसे संवाद कर रहे, और उसके पूर्व भाव में राजा प्रदेशी थे, और सूर्यकांता रानी राजा प्रदेशी के साथ कैसे कैसे उन्होंने धर्म के बाद व्यवहार किया, और धर्म प्राप्त करने के बाद जब उनके करीब ऑलरेडी देह का वियोग, जिसका नाम मौत है, मौत करीब आती है, तो भी उनकी थिंकिंग, उनकी विचार सरणी कैसी है, वो सारी कथाएं इधर ये बताई जाएगी। तो वर्षावास के लेवल पर, अध्यात्म के स्तर पर हम ये दो ग्रंथों को करीब से सोचेंगे। यहाँ से यदि हम प्रवचन सुनते हैं, तो उस प्रवचन के बाद 7 दिन के अंदर कुछ न कुछ क्वेश्चन आंसर आपको पूछेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन आंसर को लेके हमें एक नया निर्माण करना है। आपको पूछा गया अध्यात्म क्या है, खुद बोले खुदा जाने, ऐसा तो नहीं होगा ना, है? अध्यात्म क्या है, तो उसका डेफिनेशन है, व्युत्पत्ति है, अधीनः आत्मानः, आत्मा के साथ रहना, आत्मा में ही रहना, आत्मामय रहना, उसका नाम अध्यात्म है। तो आत्मा कौन है? क्योंकि जब तक आत्मा शब्द की, यानी कि आत्मा की व्याख्या पता नहीं चलेगी, व्याख्या के बाद उसका स्वरूप पता नहीं चलेगा, स्वरूप के बाद उसका अनुभव पता नहीं चलेगा, अनुभव के साथ उसका साक्षात्कार पता नहीं चलेगा, तो ये सिस्टम वाइज यदि हम नहीं चले, तो हम सिर्फ आत्मा शब्द ये किताबों पे या पोस्टरों पे ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो अध्यात्म की फलश्रुति किस स्तर पर आती है, हमें वो सोचना पड़ेगा। और ये सोच कमजोर नहीं है। इस दुनिया में सबसे हैवी से हैवी कोई वेपन्स हो तो अध्यात्म की शक्ति है, और अध्यात्मिक शक्ति के इतने सारे एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी एक वाइब्रेशन है, और वो पावरफुल वाइब्रेशन है। रेज द हाइट, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन उसकी परिणति में बदलाव आता जाता है। हर परिणाम उसके इतने पावरफुल बन जाते हैं कि उस परिणाम को लेके उसकी हर व्यवस्था मूलभूत बदल जाती है। अध्यात्म इसे कहते हैं। तुम्हारा जो नेचर था, तुम जिसके साथ जो व्यवहार कर रहे थे, तुम अकेले बैठे जो सोच रहे थे, तुम्हारा मन जहां दूसरी जगह पर संक्लेश में, तनाव में जा रहा था, वो सारी स्थिति बदलने की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योर सॉल अध्यात्म लेती है। दो चीज है, यू मस्ट चेंज, यू कांट चेंज। दो चीज बनने वाली है, आपको परिवर्तन लाना ही है तो आपकी फाइट बढ़ जाएगी। आपके परिवर्तन की संभावना नहीं है तो फिर वैसे के वैसे चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। परमात्मा महावीर देव का मरीचि के बाद का 16 भव, कितने 16 भव ऐसे गए जिनमें जैन शासन नहीं मिला, मानव जीवन मिला, अनुकूलताएं मिली, सुख की सामग्री मिली, मान सम्मान भी मिले, सब कुछ मिला। प्रभु महावीर के पूर्व भव की बात है। अब प्रभु महावीर कौन आपकी दृष्टि से? मूर्ति के रूप में जहाँ पावापुरी विराजमान है, वो प्रभु महावीर का आप दर्शन करने जाओ, मंदिर है तो वो मूर्ति से देखा तो वो प्रभु महावीर है। आप प्रभु महावीर का नाम सोचते हो तो आपके सोच में प्रभु महावीर यानी क्या, कौन है प्रभु महावीर? एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है। 24 में तीर्थंकर तो है, ये हमारी 24वीं अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में 24 की एक परंपरा है। तो 24 तीर्थंकर जब उत्सर्पिणी काल में जब बनते हैं, होते हैं, तो वो जो साइकिल है, उस साइकिल के अंतर्गत एक बात समझे कि प्रभु महावीर यानी क्या। यदि उनकी आत्मा दिख रही है तो वो आत्मा ऐसी कैसी कि हमें वो आत्मा दर्शन का बोध न दे, वो कंपनी ऐसी कैसी कि हमारा पगार न बढ़े, या हमारी सैलरी के अंदर, हमारी गुड लक के अंदर कोई वृद्धि ना हो, वो कंपनी या वो सेठ कैसा कि हमें प्रेम न दो।
आप यदि 20 साल 10 साल 15 साल ढंग से यदि आप कोई भी कंपनी में रहते हो तो वो सेठ वो आपका ख्याल भी रखेगा। आपने बोला कि घर पे शादी है तो पैसा भी देगा, माँ बीमार है तो भी पैसा देगा, इमरजेंसी है तो भी छुट्टी देगा, आपका ख्याल रखेगा। आप बीमार होगे तो मिलने भी आएगा, क्योंकि वो करुणावान है। वो आपका ध्यान रखते कि नहीं रखते? तो प्रभु महावीर कौन? आपको पापों से मुक्त कराने वाले हैं या नहीं है? व्यवहार से कहा जाता है कि देव गुरु के दर्शन वो हमारे पापों का क्षय करता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। क्यों? सिर्फ पाप ही नाश करते हैं कि मोक्ष के दातार भी है? दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। मेरे परमात्मा का दर्शन, मेरे महावीर का दर्शन, मेरे प्रभु महावीर की जब बातें आती है तो मुझे उनका अध्यात्म, उनकी वास्तविकता, उनका प्रबल बल मुझे दिखता है कि ऐसे तीर्थंकर बने जिसने ये शासन 21,000 साल तक चले, ऐसे प्राण और चेतना का पूरा आगाज, पूरी सामर्थ्यता बता दी कि 21,000 साल शासन किसके द्वारा चलेगा, कौन करेगा। ये बिना सम्यक दर्शन के शासन में प्रवेश नहीं है। सम्यक दर्शन रहित कोई भी क्रिया हो वो पुण्य कारक है, वो उपकारी, आत्मा के उपकारी साबित नहीं होगी। और तुम यदि होशियार हो, वास्तविक तुम्हारे में कोई बल है, तो तुम सही को चुनोगे, श्रेष्ठ को चुनोगे, सत्य को चुनोगे, वास्तविकता को चुनोगे। यदि आपके पास कोई बल है तो। बल नहीं है तो दवा खा के बल लाओ। बल नहीं है और आपको अच्छा ही लगना तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे गहने पहनो। बल नहीं है तो अच्छा भोजन करो। आपके पास खुशी नहीं है तो लोगों को मिलो, लोगों का मान सम्मान लो। आपके पास यदि आनंद नहीं आता है तो आप घूमने फिरने जाओ। ये बाहर की दुनिया, आनंद, सम्मान, प्रेम, पुद्गल, पर पैसा, गहने, दुनियादारी, भोजन, ये सारी दुनिया यदि तुम्हें अच्छी और आनंददायक लगती है तो तुम भूल जाना कि प्रभु महावीर से कोई आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वो कोई आशीर्वाद देने वाले नहीं है। वो तो अपने मोक्ष में, उनको थोड़ी राग है, वो तो वितरागी है। तुम दुखी होगे, तुम आंसू बहाओगे कि परमात्मा आशीर्वाद दो, परमात्मा मेरा भला हो जाए। परमात्मा भला कैसे करेंगे? परमात्मा भला करेंगे तो वो परमात्मा वितरागी नहीं रहेंगे। मोक्ष में गए हैं वो वापिस नहीं आते। मोक्ष में गए इसके लिए है कि वापिस आना ही नहीं। निर्बंध अवस्था, निर्मोह अवस्था, निर्भर अवस्था, निर्दोष अवस्था, वो परमात्मा वहां तक पहुंच गए। अब उस परमात्मा को मिलने के लिए, उस परमात्मा के पद को अनुभव करने के लिए तुम्हारे पास श्रेष्ठ आलम बने, इसके लिए उनकी भक्ति अद्भुत करनी है। इसके लिए परमात्मा के पीछे दीवाना होना है। इसके लिए प्रभु को देख के वो आनंद में आना है कि प्रभु आप केवल ज्ञानी और केवल ज्ञान का रास्ता बताने वाले, मेरे जीवन में आपने उपकार किया कि मैं इस समय को, इस अवसर को, इस मानव भाव को मैं समझ पाया। इसके लिए मंदिर जाना है, निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। ऐसे ही थोड़ी निश्चय ही करना है, शब्द थोड़ी है। यदि वो शब्द से आप जुड़े तो शब्द बोध से नहीं जुड़ पाओगे। आप क्रिया से जुड़े तो क्रिया के दोष खत्म नहीं कर पाओगे। आप तप से भी जुड़े तो तप पचखान होगा, तप का फल नहीं होगा तो क्या करोगे? आपने त्याग किस वजह से किया? यहां पर फाइनली एक ही मैसेज आता है, एज चेंजेस, रूपांतर अवस्था। कितना बेस्ट चेंज हम कर सकते हैं, और वो चेंज क्रिया के नाम पर नहीं बताया। दोषवान क्रिया ना हो, दोषवान जीवन ना हो, अपने अंदर रही अंतरंग अवस्था जो है, हमारे मन में जो भावना है, उस भावनाओं को बदलने के लिए हमें तैयारी करनी है। तो ये जो महान ग्रंथ है, वो सारे के सारे महान ग्रंथ जब हमारे जीवन में कोई इशारा करेगा तो ये ग्रंथ है ना, ग्रंथाधिराज बन जाएंगे। ये ग्रंथ है ना, ग्रंथि भेदन, यानी कि राग द्वेष की ग्रंथि को भेद करने वाले बन जाएंगे। ये ग्रंथ है ना, वो हमारा जीवन का गौरव बन जाएगा। और ये ग्रंथ है ना, ये गुरु उपकार से मिले हैं, तो हमें सदगुरु के आशीर्वाद से इस जीवन में अध्यात्म प्रवेश करेगा। भगवान तो देंगे नहीं अध्यात्म, भगवान से सोचने से मिलेगा, लेकिन ज्ञान, भगवान के सामने बैठ जाओ, आपके पास अंतर्मुखता है तो उससे ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन सामान्य जीव को, क्योंकि 99.99% सामान्य जीव है, तो उसके तो व्यवहार के आलंबन सात्विक कैसे बने, उस व्यवहार को निश्चयात्मक कैसे बनाए, वहां तक जाना पड़ेगा उसको। इसके लिए वो भगवान के सामने बैठेगा तो इतना बोध नहीं आएगा। और जनरल ऐसा ही होता है, भगवान कुछ कहते नहीं है, इसके लिए भगवान ही पसंद आते हैं। गुरु तो क्या करे, आपको बोले कि हैं क्या भाई, क्या आराधना क्या चल रही, नहीं बाउसी बस पूजा करे रहे आओगे, वो तो पुजारी भी करे, मैं नहीं बात थोड़ी है। आपको पूछे जीवन में
अच्छा क्या हो रहा है, नहीं बस अच्छा ही हो रहा है, भाव अच्छे है कि भाव अच्छे है तो आगे बढ़ना, कौन मना कर रहा है। तू तो पुराना है, तू जैसे जी रहा है ऐसा ही जी रहा है, तेरी अवस्था तो नहीं बदल रही है, उम्र की अवस्था बदल रही है, भाव की अवस्था जो आस्था वाली होनी चाहिए वो तो नहीं हो रही है। ये भूमिका कौन तय करेगा? ये गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के उपदेश से, गुरु की वाचना से ये प्रारंभ होगा। और गुरु जो ग्रंथ है वो ग्रंथ सदगुरु का एक भाव है। हरिभद्र सूरी महाराज ने 1444 ग्रंथ की निर्माण किया। कलिकाल सर्वज्ञ में हेमचंद्राचार्य भगवान ने 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की। इतना महान स्रोत जैन दर्शन के पास है और जैन दर्शन वंचित है। एक ऐसी बात हुई भाई, आपके सामने भोजन पड़ा है और आप भूखे 3-3 दिन के खा नहीं सकते कुछ भी। आप बहुत गहरी 4 घंटे से प्यास लगी है और आपके पास सामने पानी पड़ा है, पानी पी नहीं सकते। सीधी बात है, आदमी बीमार है, लहू निकल रहा है, परेशान हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, बीमार छोड़ो, एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर कट गया, लहू निकल रहा है और सामने स्पेशलिस्ट बड़ी हॉस्पिटल है और वो जाता नहीं है या तो कोई ले जाता नहीं है। ये दुखदायी स्थिति है कि नहीं है? ये दुखदायी स्थिति है कि अनुकूलता है, संयोग है, पुरुषार्थ है, ऑलरेडी हम कुछ करें तो मिल सकता है, सब कुछ है, फिर भी हमारे पास ऑलरेडी विजन नहीं है। हमें वो विजन पर जाना था। सुखी संपन्न है और भीख मांगना भोजन के लिए, पेट भरने के लिए। कोई संपन्न व्यक्ति है, नॉर्मल बात करे कि भाई अंबानी है और उसका बेटा वो इस फुटपाथ पे भीख मांगे, तो आप सोच सकते हो एक भोजन के लिए कि मैं भूखा हूं 3 दिन से, कोई भोजन दे दो। डुप्लीकेट की बात नहीं करते, ओरिजिनल की बात करते हैं। जैन दर्शन मिला हो और वो भाव से वंचित हो, ऐसा पॉसिबल है? जैन दर्शन बिगेस्ट रिचेस्ट बिगेस्ट, इससे संपन्नता कहीं नहीं है संसार में, इससे ज्यादा शुद्धि कहीं नहीं मिल सकती। जैन दर्शन की भूमिका इतनी महान है, यहाँ जानवर को भी तरने का हक है, चंडकोशिक जैसे को। और यहाँ ब्राह्मण अहंकारी जो पुरोहित थे वो कलिकाल सर्वज्ञ, अरे सॉरी, वो हरिभद्र सूरी महाराज बने। ये जैन दर्शन हर किसी को आत्मदर्शन तक ले जाता है। और हम यदि जन्म से जैन है, यदि हम देवगुरु धर्म से जुड़े हैं, यदि हमारे पास क्रिया का योग है, यदि हम कुछ समझदार, मन हमारा सजग है, तो हमारे पास सबसे पहली भूमिका आनी चाहिए, मिच्छः परिहर धर सम्मतम। मेरे मन की जो भी अशुभ भावना है, दोष है, मेरे मन के जो गलत परिणाम है वो बदलने ही चाहिए और मूल से बदलने चाहिए। परिवर्तन मजबूत आना चाहिए, सामान्य नहीं आना चाहिए। सामान्य परिवर्तन यानी कि सामान्य फल, मूलभूत परिवर्तन यानी कि आंतरिक बल। बदलाव कौन लाएगा? हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं। हमारे अंदर ऐसी क्यों बुराइयां है कि किसी को अपराधी गिने, शत्रुता गिने? हमारे मन में वो परिणाम क्यों आते हैं कि जिसकी वजह से मैं कुछ भी करके किसी को गिरा दूं? ऐसी भावना क्यों आती है? हमें हमारा सौभाग्य बलवान इसके लिए बनाना है कि ये जैन दर्शन छूट न जाए। ये मेरा अध्यात्म मुझे यहाँ से पाके ही निकलना है। हर रोज उसका प्रबल पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। एवरी डे बेस्ट मोमेंट, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई। यथा प्रवृत्त करण उसका अपूर्व करण बन जाता है। बन जाता है ना? हाँ कि नहीं बनता है? आज तुमने 1000 रुपया कमाए, आपको लगा कि शेयर बाजार प्लस है, कमाना है, आज कमाए तो कल नहीं कमाओगे। हाँ? तुमको जो भोजन अच्छा लगा आज तुमने खाया, कल वापस दूसरे रिसेप्शन में या कहीं भोजन में कुछ बन गया, तो जो पसंद था वो पहले लोगे कि नहीं लोगे? आपको क्रिया पसंद आएगी तो क्रिया से जुड़े रहोगे। आपको संसार का कसाय पसंद आएगा तो बार बार आपके मन में दुष्परिणाम, एग्रेसिव, क्रोधित होना, जानबूझ के चिल्लाना, किसी को गलत तरीके से ट्रीट करना, निंदा ईर्षा करना, आपको जो चीज पसंद है उस चीज का आप अनुसरण करोगे। आप तय करना कि मेरा टारगेट कौन सा है, कि मुझे अनंत संसार वापिस जो छोड़ के आया था वहीं जाना है। परिभ्रमण मेरा निश्चित है, तो परिभ्रमण निश्चित है, इसका मतलब परिवर्तन नहीं है। और परिवर्तन ही परिभ्रमण को खत्म करेगा। आपके हाथ में है कि अगला भाव कौन सा है। परमात्मा के 27 भाव हुए कि नहीं हुए? उसके पहले कौन सा भाव था? हमारी बात ये थी कि प्रभु महावीर, यानी कि तुम्हारे जहन में, कॉन्शियस में क्या पिक्चर आता है, किसको आप प्रभु महावीर मानते हो? मूर्ति को,
नाम स्मरण किया, ओम ह्रीम श्रीम महाविष्णु पारंगताय नमः दिवाली पे, तो माला पे भगवान है, मूर्ति पे भगवान है, हाँ वहां है, यदि मेरे अध्यात्म को जागरूक करते हैं। एक भोजन भी तुम्हें आकर्षित कर सकता है। सोने का, गहने का ज्वेलरी शोरूम है, तो तुम सोचते हो कि फंक्शन आएगा लेने जाएंगे, 6 महीने के बाद तुम वहां जा रहे हो, तो वो चीज भी तुम्हें आकर्षित करती है। भोजन या गहना हो या कोई भी कपड़े की दुकान हो, तो संसार के कोई भी पर्याय में हम जुड़ सकते हैं, तो अध्यात्म के पर्याय में क्यों नहीं जुड़ सकते? अध्यात्म के गुणों में क्यों नहीं जुड़ सकते? फर्क कौन तय करेगा? मैं नहीं तय करूंगा, ना भगवान आके तय करेंगे, ना आपके करीब के जो गुरु महाराज है वो तय करेंगे, ना आपके करीब के जो संसार में जो आपके रिलेशन में है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, कोई तय नहीं करेगा तुम्हारे अंदर तुम्हारा अध्यात्म है या नहीं। उसकी सारी स्थिति आपको ही तय करनी है। यू आर डिसीजन मेकर। अध्यात्म के लिए आपको निर्णायक बनना पड़ेगा। नहीं बनना है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। क्या प्रॉब्लम है? कोई इंजेक्शन लेना है, दवाइयाँ लेनी है, कोई कर्जा है तो कोई पेनल्टी है, कोई जेल में पुर देगा, हाँ? भूखे रहने हैं, अध्यात्म नहीं पाया तो प्रॉब्लम क्या? इज द रिवर्स साइकोलॉजी। अध्यात्म पाना या नहीं पाना, बात इतनी। नहीं पाया तो कोई प्रॉब्लम है? सम्यक दर्शन पाने वाले आत्मा को बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाओं में जुड़ना पड़ता है। लेकिन जिसके पास मिथ्यात्व है उसे कौन बोलेगा? जिसको मिथ्यात्व से ही जीना है उसके क्या लेना देना? उसे कोई क्रिया से, कोई नियम से, कोई बंधन से, कोई पचखांड से, कोई प्रतिज्ञाओं से कोई लेना देना है? उसे जब चलता है, ये तो कहीं भी परिभ्रमण करता रहेगा। उसे क्या खाना पीना, कहाँ बैठना उठना, क्या बोलना करना, उनको मन वचन काया के कोई भी विराधना होती है तो उसे दुख नहीं होता है। सम्यक दर्शी के लिए तिवेण तिरंड विरयाणम है मणिनम वाय कायणम न करेमी न कारवेमी तस बनते पड़िकमामी निंदामी। ये किसके लिए है? जिसको साधना करनी है, जिसका मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जिसको अपने जीवन को न्याय देना है, उसके लिए है। आप आपके जीवन को न्याय दे सकते हो क्योंकि आपके पास अवसर है। नॉर्मल बात करें तो भगवान ने आपको एक चांस दिया है, कर्मों ने आपको एक चांस दिया है, आपके पुण्य ने आपको चांस दिया है, आपके माँ बाप के आशीर्वाद ने चांस, जो भी आपको कहना हो समझना हो समझ लो, वरना आप यहाँ नहीं बैठते, आप कोरोना में मर जाते, दूसरे गति में होते। आप यहाँ नहीं बैठते, जो लोग आईसीयू में वेंटिलेटर पे जो दिन कर रहे, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई इसमें कुछ भी नहीं है, अब उसको ले जाओ, फोकट के पैसे वेस्ट मत करो। ऐसे बहुत सारे आईसीयू में वेंटिलेटर पे बैठे, आपके पास चांस है, एक ऐसा अवसर है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। और जब आपका वहां नंबर लग जाएगा, वेंटिलेटर में, बीमारियों में, कैंसर में, डायलिसिस में, किडनी फेल, लंग्स फेल, दुनिया आपकी ऊपर दया खाएगी। यार ये दुखी हो रहा है, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, 6 6 महीने से ऑक्सीजन पे है और परेशानी बढ़ती जा रही है। कितनी एकदम हॉस्पिटल जाके तो आओ और लिस्ट देखो, हॉस्पिटल के डॉक्टरों का लिस्ट देखो, कितनी कितनी फैसिलिटीज, कितने कितने स्पेशलिस्ट है, कैसी कैसी दवाइयाँ है, कैसे कैसे इंजेक्शन है। चेक तो करो इंफॉर्मेशन लेवल पर, इतनी बीमारियां, और वो बीमारियों के बाद भी उनके पास कोई समाधान, शांति नहीं है जो अध्यात्म दे सकती है। नॉर्मल बात, धर्म के बिना की भी दुख भी आपको आता है, दुख भी आपको लगता है ना, तो भी सामान्य स्तर पर इस दुख का कारण मेरा अज्ञान था, उसके कारण वो सहन भी करे और ना इसके लिए धर्म भी करे। अज्ञान में नहीं रहना है, उस सद्भाव से धर्म में जुड़ने की भावना रखनी, तो परिस्थिति हमारी बनती है अध्यात्म को पाने की। तो राजेंद्र कोश और जो रायब सैनी सूर्याप देव, उसकी ये कथा रहेगी। हम न्याय पे आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या न्याय करना, प्रभु महावीर की पहचान से आगे बढ़ेंगे, प्रभु महावीर कौन है, हमारा अध्यात्म वो हमें न मिले तब तक हमें क्या करना, वो स्थिति को लेके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्थिति बार बार नहीं आएगी। सुतार्थ वर्षावास जो है वो अध्यात्म के स्तर पर है, यहाँ पर अध्यात्म की